हेलो दोस्तों, आज है 29 अप्रैल 2021 और 29 अप्रैल 2021 से जितने भी हरियाणा के करंट अफेयर क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हर क्वेश्चन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी जानेंगे। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन है और आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी को एक जिला एक हरित चैंपियनशिप अवार्ड मिला है? तो किस यूनिवर्सिटी को मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो जे यूनिवर्सिटी इनकी गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी को एक जिला एक हरित चैंपियनशिप अवार्ड मिला है। ये अवार्ड है क्या, इसके बारे में जान लेते हैं ताकि आपको याद रह सके कुछ अच्छी तरह से। गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हिसार को स्वच्छता एक्शन प्लान के तहत एक बार फिर राष्ट्रीय पहचान मिली है। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की महात्मा गांधी ग्रामीण शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद द्वारा एक हरित चैंपियनशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड परिषद की स्वच्छता एक्शन प्लान 2020-21 के तहत राष्ट्र स्तर पर निर्धारित मापदंडों के आधार पर दिया जाता है। और दोस्तों, जिक्र अब विश्वविद्यालय का हुआ तो हरियाणा के कुछ विश्वविद्यालय पढ़ लेते हैं। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई 395 में और हिसार में स्थापित है। इसके वाइस चांसलर है टंकेश्वर कुमार। केयू यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी 1956 में कुरुक्षेत्र में। इसके वाइस चांसलर है सोमनाथ सचदेवा। एमडी यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी रोहतक में 1976 में। इसके वाइस चांसलर है राजबीर सिंह। और एच यूनिवर्सिटी की स्थापना इनकी हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी हिसार में 1970 में और उसके वाइस चांसलर है बलदेव सिंह कंबोज। और हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 2009 में महेंद्रगढ़ के जंतपाली गांव में और इसके वाइस चांसलर है आरसी कुहाड़। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा के किस शहर में राज्य ऑक्सीजन नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाएगा? तो किस जिले में स्थापित किया जाएगा, किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो चंडीगढ़ शहर में राज्य ऑक्सीजन नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाएगा। अब इसके बारे में जान लेते हैं। कोविड-19 के मामलों में तेजी से वृद्धि और चिकित्सा ऑक्सीजन की वर्तमान में मांग को पूरा करने की आवश्यकता को महसूस करते हुए हरियाणा सरकार ने हरियाणा सिविल सचिवालय चंडीगढ़ में हरियाणा ऑक्सीजन नियंत्रण कक्ष स्थापित करने का निर्णय लिया है। दोस्तों, जिक्र चंडीगढ़ का हो तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। चंडीगढ़ का क्षेत्रफल 114 वर्ग किलोमीटर है। राजकीय पशु है भारतीय ग्रे मंगूस। राजकीय पक्षी है भारतीय ग्रे हॉर्न। राजकीय वृक्ष है आम और राजकीय फूल है डाक फूल। और जान लेते हैं चंडीगढ़ के बारे में। चंडी मंदिर के नाम पर इसका नाम चंडीगढ़ पड़ा था। इसका राजधानी क्षेत्र में आता है मोहाली, पंचकूला और जीरकपुर। चंडीगढ़ में एक विधान लोकसभा की सीट है जहां से किरण श्रीमती किरण खेर वहां से वर्तमान में सांसद है। और चंडीगढ़ के शहर के शिल्पकार का नाम कौन है? तो ली कार्बेजर ने चंडीगढ़ शहर को निर्माण किया था। और जब चंडीगढ़ शहर का निर्माण हुआ था तब वहाँ के इनकी भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड का नया मुख्य प्रशासक अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है, तो हरदीप सिंह को नियुक्त किया गया है। अब जान लेते इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। हरियाणा सरकार ने कृषि एवं कल्याण विभाग के सचिव एवं महानिदेशक, हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा हरियाणा भूमि सुधार विकास निगम के प्रबंधक निदेशक हरदीप सिंह को उनके वर्तमान कार्यभार के अलावा अब हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के मुख्य प्रशासक अधिकारी भी नियुक्त कर दिया गया है। इनके पहले ये इनके अधिकारी तो थे ही, अब इसका मुख्य अधिकारी भी बन गए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा राज्य में किस योजना के तहत मई और जून महीने में प्रति व्यक्ति निःशुल्क राशन उपलब्ध करवाया जाएगा? तो किस योजना के तहत मिलेगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मई और जून महीने में हर व्यक्ति को 5 किलो मुफ्त में राशन दिया जाएगा। पढ़ लेते हैं। हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत AAY BPL और OPH राशन कार्ड धारकों को वितरित की जा रही आवश्यक खाद्य वस्तुओं के अतिरिक्त केंद्र सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मई व जून महीने में 5 किलोग्राम गेहूं प्रति व्यक्ति निःशुल्क उपलब्ध करवाएगी। नेक्स्ट है दोस्तों, हरियाणा की प्रमुख योजनाएं पढ़ लेते हैं। महारा गांव जगमग गांव की योजना की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को खट्टर सरकार ने यहाँ पर कुरुक्षेत्र गांव के दयालपुर से शुरुआत की गई थी।
सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 को, विधायक आदर्श गांव योजना 6 जुलाई 2015 को। इस योजना के तहत विधायक एक गांव को गोद ले सकते हैं और उसका विकास कर सकते हैं। आपकी बेटी हमारी बेटी 8 मार्च 2015 को। ऑपरेशन मुस्कान 1 जुलाई 2015 से। इसकी शुरुआत गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा के किस जिले की पुलिस ने पुलिस उपस्थिति दिवस मनाया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो यमुनानगर जिले की पुलिस ने पुलिस उपस्थिति दिवस मनाया है, ताकि लोगों को भी पता चल सके कि पुलिस अपना कार्य कर रही है और जो भी अपराधी है उनके मन में भी भय बिठा सके कि पुलिस वर्तमान में कार्यरत है। दोस्तों, जिक्र पुलिस का हो तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते ताकि आपका साथ ही साथ रिवीजन होता रहे। हरियाणा में 2 पुलिस जिले हैं, सी मानेसर है, और मानेसर को हाल ही में 3 फरवरी 2018 को नया जिला पुलिस जिला बनाया है, और मानेसर को हाल ही में 2020 में दिसंबर 2020 में हरियाणा का 11वां नगर निगम भी बना है, ये भी आपको याद रखना है। और हरियाणा का पहला महिला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर हिसार में खोला गया है। और हरियाणा में 3 पुलिस सेंटर है, ट्रेनिंग सेंटर है, मधुबन करनाल, सुनहरिया रोहतक, बोंडसी गुरुग्राम में। और हरियाणा के प्रथम डीजीपी कौन थे? तो श्री SS भटनागर। और वर्तमान में हरियाणा के डीजीपी कौन है? तो मनोज यादव है, 1988 बैच के IPS ऑफिसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा सरकार ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष से जिला उपायुक्त यानी जिला के DC को कितने करोड़ रुपए वितरित किए हैं या बांटे हैं, दिए हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो 9.5 करोड़ रुपए दिए गए हैं हरियाणा के सभी 22 जिलों के DCO को। नेक्स्ट पढ़ लेते इसके बारे में। सरकार ने कोविड-19 के रोकथाम के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष से सभी जिलों के उपायुक्तों को करीब 9.5 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है 22 जिलों के लिए हरियाणा सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 7 है, हरियाणा सरकार ने राज्य ऑक्सीजन नियंत्रण कक्ष का नोडल अधिकारी किसे नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तो विजेंद्र कुमार को राज्य ऑक्सीजन नियंत्रण कक्ष का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। और ये ऑक्सीजन नियंत्रण कक्ष कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये चंडीगढ़ में स्थापित किया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है, हम ऊपर पढ़ चुके हैं। और जान लेते इसके बारे में। सरकार के प्रधान सचिव, उद्योग और वाणिज्य विभाग, सामान्य प्रशासक विभाग, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, हरियाणा सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के अध्यक्ष भी है और सदस्य भी विजेंद्र कुमार को अब राज्य ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए राज्य ऑक्सीजन नियंत्रण कक्ष का नोडल अधिकारी भी नियुक्त कर दिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा का कौन सा विश्वविद्यालय नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय बन गया है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, HCU। हरियाणा का ऐसा पहला देश का पहला विश्वविद्यालय बन गया जिसने नई शिक्षा नीति को सबसे पहले लागू किया है। तो हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इनकी हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय। और ये है यहाँ पर देख लेते इसके बारे में। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति RC कुहाड़ ने कहा कि नई शिक्षा नीति के संबंध में जानकारी देते हुए बताया है कि हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय देश का प्रथम विश्वविद्यालय बन गया है जिसने नई राष्ट्रीय नीति 2020 को लागू करने के लिए सर्वप्रथम कार्य योजना बनाई और शैक्षणिक परिषद ने इस समिति इनकी सर्वसहमति से इस योजना को मंजूरी दी है। और इसी के तहत यह यूनिवर्सिटी देश की पहली यूनिवर्सिटी बन गई है जिसने सबसे पहले राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति को लागू किया है। और हरियाणा सरकार ने इसे पूरे राज्य में लागू करने का लक्ष्य रखा 2025 तक, और केंद्र ने 2030 तक इसे सभी राज्यों में लागू करने के आदेश या लक्ष्य रखा, लेकिन हरियाणा इसे 2025 लग लागू कर दिया जाएगा, इसने खट्टर है लक्ष्य रखा है। और दोस्तों, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय जंतपाली महेंद्रगढ़ में 2009 में बनाई गई थी और उसका वाइस चांसलर है RC कुहाड़। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है, हरियाणा सरकार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के लिए कितने स्तरीय योजना बनाई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो त्रिस्तरीय योजना बनाई है हरियाणा सरकार ने खेलो इंडिया यूथ गेम को अच्छी तरह कराने के लिए। पढ़ लेते इसके बारे में। हरियाणा सरकार 21 नवंबर से 5 दिसंबर 2021 तक होने वाली इंडिया यूथ गेम्स के लिए त्रिस्तरीय योजना बना रही है। वर्तमान में कोविड-19 महामारी के मद्देनजर खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर कोई प्रभाव न पड़े, इसलिए खेलों के आयोजन को प्लान 2 व प्लान 3 की भी तैयारियां की जा रही है सरकार के द्वारा। और अब की बार शुरुआत इनकी पंचकुला से होगी, आपको ये भी याद रखना है। और चौथा संस्मरण इनकी चौथी बार होने जा रहे हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स।
पिछली बार 2020 में असम गुवाहाटी में हुए थे और हरियाणा वहाँ पर दूसरे नंबर पर था, पहले पर था महाराष्ट्र। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है, हरियाणा राज्य के किस जिले को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत कद्दू के लिए चयन हुआ? तो किस जिले का कद्दू के लिए चयन हुआ? ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सभी का, इनकी रोहतक, चरखी दादरी और फरीदाबाद का एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत कद्दू के लिए चयन हुआ, इनकी सभी का, तीनों जिलों का। हरियाणा राज्य के रोहतक, चरखी दादरी, फरीदाबाद जिले का एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत कद्दू के लिए चयन हुआ। दोस्तों आप टेंशन मत लेना, मैं आपको रेगुलर एक या आने वाली हर वीडियो में एक जिले से संबंधित जो भी एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उनका चयन किया गया आपको करवाता रहूंगा। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है दोस्तों रिवीजन टाइप आए गए, हमने जो क्वेश्चन पढ़े उनका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको क्वेश्चन अच्छी तरह याद रह सके। तो नंबर 1 पर है, हरियाणा के किस विश्वविद्यालय को एक जिला एक हरित चैंपियनशिप अवार्ड मिला है? तो मिला है गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी को, ये हिसार में स्थापित है, 1995 में स्थापित की गई थी और टंकेश्वर कुमार इसके वर्तमान में वाइस चांसलर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा के किस राज्य में राज्य ऑक्सीजन नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाएगा? तो किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो चंडीगढ़ में स्थापित किया जाएगा और विजेंद्र कुमार इसका नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड का नया मुख्य प्रशासक अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो हरदीप सिंह को। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा राज्य में किस योजना के तहत मई और जून महीने में प्रति व्यक्ति को 5 किलो मुफ्त अनाज मिलेगा? तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा के किस जिले की पुलिस ने पुलिस उपस्थिति दिवस मनाया है? तो ये मनाया है यमुनानगर जिले की पुलिस ने और 1 नवंबर को हरियाणा पुलिस दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा सरकार ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष से हरियाणा के सभी जिलों को कितने करोड़ रुपए की राशि दी है? तो 9.5 करोड़ रुपए दिए हरियाणा के 22 जिलों को सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 7 है, हरियाणा सरकार ने राज्य ऑक्सीजन नियंत्रण कक्ष का नोडल अधिकारी किसे नियुक्त किया है? तो विजेंद्र कुमार को और ये चंडीगढ़ में बनाया गया ये कक्ष। क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा का कौन सा विश्वविद्यालय नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय बन गया है? तो HCU यानी कि हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी महेंद्रगढ़ जंटपाली में 2009 में स्थापित की गई थी और उसका वाइस चांसलर है कुहाड़, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, हरियाणा सरकार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के लिए कितने स्तरीय योजना बनाई है? तो 3 स्तरीय योजना बनाई है और 21 नवंबर से 5 दिसंबर तक इन खेलों का आयोजन करवाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, हरियाणा राज्य के किस जिले का एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत कद्दू के लिए चयन हुआ? तो रोहतक, फरीदाबाद और चरखी दादरी तीनों का कद्दू के लिए चयन हुआ और पिछली वीडियो मैंने करवाया था सिरसा का किन्नू के लिए चयन हुआ। आपको रेगुलर करवाता रहूंगा एक वीडियो में एक जिले से संबंधित। और लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा की किस ग्राम पंचायत को 2 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं? तो बहुत से बच्चों ने राइट आंसर दिया, थैंक यू सो मच उनका आंसर देने के लिए। उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कहानौर पंचायत है रोहतक जिले में, इसे 2 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। दीन दयाल ग्राम पंचायत पुरस्कार मिला है और एक और पुरस्कार मिला है बाल हितैषी पुरस्कार भी मिला है। 2 पुरस्कार मिलने वाली है, पहली ग्राम पंचायत बन गई है। और आज के लिए आपका क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता के 15 अगस्त 2022 के 75 वर्ष पूरे होने पर हरियाणा कौन सा महोत्सव बनाएगा? तो आपको अगर आंसर पता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, क्योंकि अगर हम किसी भी चीज़ को लिख कर देखते हो हमें लंबे समय तक याद रहती है, उसका फायदा आने वाले एग्जाम में हमें मिलता है। तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना और थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए।